प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। भजन 84 आयत 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। परमेश्वर को सूर्य कहा है भजन लिखने वाले ने। अनादिकाल से मनुष्य सूरज को देखता आया है। सूर्य हमेशा से रहा है और जब तक पृथ्वी पर जीवन है तब तक रहेगा भी। भजन लिखने वाले ने सूर्य में क्या देखा होगा जो कि वह परमेश्वर को सूर्य कह बैठा। शायद ही पृथ्वी पर कोई कोना हो जहां सूरज की रोशनी या गर्मी न पहुंचती हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है और न ही ऐसी कोई जगह है जो परमेश्वर की नजर से छुपी हो। उसके सामने सब नग्न है। परमेश्वर से छुपना और परमेश्वर से भाग जाना नामुमकिन है। कई बार हम सोचते हैं और बोलते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। अगर धरती पर सूरज की गर्मी या रोशनी से बच सकते हो तो परमेश्वर की नजर से भी बच सकते हो। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, सब परमेश्वर की नजर के सामने है, जैसे सूर्य के सामने पृथ्वी का कोना कोना है। इस धरती पर जो भी ऊर्जा या शक्ति है उसका प्राथमिक स्रोत सूरज ही है। हर एक चीज जिसमें जान है उसका दम, उसकी ऊर्जा सूरज से ही आती है। हम जो भी भोजन करते हैं वो पेड़ पौधों से ही आते हैं और पेड़ पौधों की ऊर्जा सूरज से आती है। अगर हम मांस मछली भी खाते हैं तो जिन जानवरों से हमें मांस और मछली मिलता है उनका भोजन पेड़ पौधे ही होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि शक्ति और अधिकार मनुष्य अपने आप से अर्जित करता है, लेकिन वचन हमें सिखाता है रोमियो की पत्री अध्याय 13 आयत 1 में, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर अधिकार का स्रोत परमेश्वर है। अगर कोई हमारे ऊपर अधिकारी बनकर बैठा है, अगर कोई राजनेता हमारे ऊपर राज करता है, तो उसे राज करने का अधिकार पिता परमेश्वर ने दिया है और हमें उसके अधिकार को मानना है। आज हम दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान की प्रगति देख रहे हैं उसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से है, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। मनुष्य जीवन में जो सुख सुविधा आज हम देखते हैं उसका मूल कारण औद्योगिक क्रांति ही है। औद्योगिक क्रांति से पहले हम लोग खेती किसानी और छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, कुटीर उद्योग हुआ करते थे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े कारखाने आए, रेल चलने लगी, बिजली का उपयोग चालू हुआ। ये सब होने के बाद दुनिया बदल गई और औद्योगिक क्रांति की बीज बोई गई 16वीं सदी में। इतिहास को हम ध्यान दें तो हम जानेंगे कि 16वीं सदी में ही वैज्ञानिकों ने माना था कि सूर्य ही केंद्र बिंदु है हमारे इस व्यूह का, जिस व्यूह में हमारी धरती भी आती है, जिसको हम सौर व्यूह कहते हैं, जिसमें 9 ग्रह और कई उपग्रह हैं। उससे पहले हम मानते थे कि हमारी धरती ही केंद्र बिंदु है।
एक बड़ी सच्चाई छुपी है इस घटना में। जब से हम ये मानने लगेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, हमारा जीवन बदल जाएगा, बरकत आने लगेगी, उन्नति होगी। हम ये गलती कर बैठते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ही केंद्र बिंदु हैं, सब बातें हमारे लिए ही होनी चाहिए, हमसे ही होनी चाहिए। इस सोच को हटाकर परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हमारे जीवन में बढ़त, उन्नति और बरकत आने लगेगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। आमीन।